को किसी भी अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई किया या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आपने आइडेंटिफाई किया, अब उसको ड्रॉ कैसे करोगे? ऐसी चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन्स पे। ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं, ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन जो है क्या ये वैलिड है या फिर नहीं, ये सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन में दो तरह के ट्रेंड लाइन होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन जो होती है, अप ट्रेंड लाइन जो होती है, उसको हम ड्रॉ करते हैं जब एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है चार्ट पे। क्लियर? एन अप ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन अपवर्ड टू द राइट अलोंग द सक्सेसिव रिएक्शन लोज। अप ट्रेंड, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बात करी कि अप ट्रेंड कब फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर लोज और हायर हाइज फॉर्म होते हैं। जब भी कोई अप ट्रेंड होगा, लेट अस सपोज इस तरह से, जब भी अप ट्रेंड वाली डायरेक्शन में मार्केट चलता है तो आप नीचे के साइड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अप ट्रेंड के लिए आप ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे के साइड में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फॉर एन अप ट्रेंड लाइन टू बी ड्रॉन देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 रिएक्शन लोज। कम से कम 2 लोअर लोज होने चाहिए विद द सेकेंड लो हायर देन द फर्स्ट। जो दूसरा लो होगा वो फर्स्ट वाले लो से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। क्लियर? एट लीस्ट 2 रिएक्शन लोज आर नेसेसरी टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन एंड अ थर्ड पॉइंट टू वैलिडेट इट। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट होता है ये इसको कन्फर्मेशन के लिए लिया जाता है, मतलब ये यहाँ पे इसकी कन्फर्मेशन देता है कि हाँ आपने जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है दैट इज़ वैलिड। करेक्ट? कहने का मतलब यहाँ पे जब भी अप ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऊपर के साइड नहीं ड्रॉ करनी है, नीचे के साइड से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? डाउन ट्रेंड लाइन हम कब ड्रॉ करते हैं? A down trend line is a straight line drawn downwards to the right along the successive reaction highs. ठीक है, यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज बनने चाहिए। अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, हायर हाइज हायर लोज, डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। इस केस में आप क्या करोगे, आप ऊपर के साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ऊपर की साइड से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। 2 रिएक्शन लोज को आपने ज्वाइन किया, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली वहाँ पे टच करना चाहिए सो दैट योर ट्रेंड लाइन कैन बी वैलिडेटेड। करेक्ट? अगर थर्ड वाला भी वहाँ पे टच कर रहा है दिस मीन्स योर ट्रेंड लाइन इज़ करेक्ट। आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो आपने सही ड्रॉ करी है। क्लियर? ये इंट्रोडक्शन था ट्रेंड लाइन के बारे में। एटलीस्ट 2 रिएक्शन हाइज आर यूज टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, थर्ड वन कन्फर्म्स इट। तीसरा वाला जो है वो कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे होता है। क्लियर? अप ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में हमने बात करी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अब आपने ज्वाइन किन को करना है, अप ट्रेंड के लिए आपको लोअर लोज को ज्वाइन करना है। अगर हम यहाँ पे लोअर लोज देखेंगे, पहला लोअर लो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या हम इसको भी सेकंड मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, इस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लिया। क्लियर? इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे और आपने इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड राइट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे थर्ड टच देखने को मिल सकता है। दिस मीन्स योर ट्रेंड लाइन इज़ वैलिड। क्लियर? यहाँ पे अगर आप एक इस थर्ड टच पे अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप अपसाइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ओब्वियसली अपसाइड में ही बनेगी, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा दैट विल बी नियरेस्ट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा
थर्ड पॉइंट लग रहा था, यहाँ पे हमारा सेकंड टच लग रहा था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमने एंट्री सिर्फ और सिर्फ थर्ड पे लेनी है। क्लियर। फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन किया, थर्ड वाले ने यहाँ पे हमें वैलिडेशन या फिर कंफर्मेशन दे दी, दैट्स वाई हम थर्ड पे आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की लिया है। प्रीवियस एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी की थी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। इस वाली एग्जांपल में हम बैंक निफ्टी की हमने ली है इन द सेम 3 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन किया, थर्ड टच हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला। इसके बाद अगर आप देखोगे एक बड़ा गैप अप देखने को हमें यहाँ पे मिला है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला है। क्लियर। ये था बैंक निफ्टी की एग्जांपल। निफ्टी की एग्जांपल हो गई। अप ट्रेंड के लिए हमने 2 एग्जांपल्स ले ली। अब डाउन ट्रेंड की एग्जांपल एक यहाँ पे मैंने ली है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे डाउन ट्रेंड के लिए हमने यहाँ पे फिर से इन दोनों को ज्वाइन किया, इस वाले को और इस वाले को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब देखो थर्ड टच इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। थर्ड टच जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो थर्ड टच हुआ है इस पॉइंट पे जो थर्ड टच हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आ गई और मार्केट ने यहाँ पे अपनी डायरेक्शन अप साइड की तरफ चेंज कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक रिवर्सल या पुल बैक बोलेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर पुल बैक ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो रिवर्सल और पुल बैक दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। रिवर्सल का मतलब होता है जब मार्केट उस पॉइंट पे वापस आने के बाद कुछ देर तक सस्टेन करता है, कुछ देर तक सस्टेन करता है। पुल बैक का मतलब होता है मार्केट वापस नीचे आ गया और वहाँ से फिर से अपना ऊपर के साइड का डायरेक्शन कंटिन्यू किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्लियर। रिवर्सल में मार्केट नीचे ही कुछ टाइम स्पेंड करता है, बट पुल बैक में नीचे आने के बाद वो वापस ऊपर चला जाता है टू कंटिन्यू इट्स पाथ। क्लियर। अब देखो यहाँ पे थर्ड टच पे क्या हुआ है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे एक बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद मार्केट ने अपना अप ट्रेंड का डायरेक्शन कंटिन्यू कर लिया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट लाइन भी देखने को मिलेगा। ये जो है यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन में भी बना के रखी है, एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ये देखने को हमें मिल रही है। ठीक है। सपोर्ट लाइन पे एक बुलिश कैंडल अगर फॉर्म हो रही है, दैट्स अ गुड आइडेंटिफिकेशन फॉर एन अप ट्रेंड। वहाँ से आपको पता चल सकता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आने के चांसेस बन रहे हैं। क्लियर। इस तरह से सेकंड आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस लाइन पे आप रेजिस्टेंस, इस लाइन को आप कह सकते हैं जैसे हम इसको और पीछे से ले आए तो यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे लास्ट में ये सपोर्ट बना। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे एज रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज रेजिस्टेंस और यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट का काम इसने यहाँ पे किया। क्लियर। और यहीं से अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने फिर से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया। क्लियर। टारगेट आपका क्या रहेगा, नियरेस्ट रेजिस्टेंस। जैसे अगर आप यहाँ से बाय करते तो ये आपका टारगेट रहता, साथ ही साथ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल भी कर सकते थे। क्लियर। अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लिया तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। क्लियर। यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया तो आप स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हैं। क्लियर। इस एग्जाम्पल में आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जैसे मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करता है वहाँ पे मार्केट का मूवमेंट कैसे रहता है, क्या होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ ट्रेंड लाइन। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ ट्रेंड लाइन। क्या मतलब, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन को मार्केट ने जब ब्रेक किया तो सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा था, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो एक बार मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे सपोर्ट
ठीक है, सपोर्ट बना, फिर मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू कर ली, उसके बाद फिर मार्केट जो है नीचे आ गया, वापस इसी लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर लिया। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कोई थर्ड टच हमारा वैलिड नहीं है। क्यों? दैट्स वाई मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट ये था, यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को नहीं मिली तो हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हमें सपोर्ट लाइन के ऊपर एक बेयरिश कैंडल देखने को मिली, बट उसके बाद कंफर्मेशन, हमेशा मैं कहता हूँ कि वेट फॉर द कंफर्मेशन, या फिर कैंडल क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल का देख लो, सेकंड कैंडल का क्या होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी कैंडल नीचे के साइड नहीं आई। क्लियर? दैट्स वाई यहाँ पे अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू हुआ। ऑलरेडी इसने इस लाइन पे जो है सपोर्ट लिया था। क्लियर? यहाँ पे आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे आपका सपोर्ट बना। सेम अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपका जो है सपोर्ट ही बना है, और इसी पॉइंट से मार्केट ने फिर से अपना अप ट्रेंड का डायरेक्शन कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आपका टारगेट जो है यहाँ पे ये वाली लाइन निकल के आ रही है। ये वाली लाइन जो यहाँ पे आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस था, वो आपका यहाँ पे टारगेट बन गया। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द मोर टाइम्स द ट्रेंड लाइन इज बीइंग टेस्टेड द मोर स्ट्रॉन्ग इट बिकम्स। जितनी ज़्यादा बार एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार टच करता है, उतना वो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, न कि वहाँ पे वो कैंडल्स। जितनी ज़्यादा बार एक ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करता है, वो ट्रेंड लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग बनती है इंस्टेड ऑफ द मार्केट मूवमेंट। कहने का मतलब, लेट अस सपोज ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मार्केट ने कुछ यहाँ पे इसको टेस्ट किया, यहाँ पे इसको टेस्ट किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कुछ इस तरह से मार्केट बार बार इसी लाइन को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करेगी, बट जितनी ज़्यादा बार मार्केट वहाँ पे टच करता है, उतना मार्केट की डायरेक्शन वीक होती है, मतलब उतना वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के चांसेस नहीं बनते हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है, थर्ड टच के बाद अगर फोर्थ टच होगा, उस पर आपको ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका नहीं मिलता है। इसको आप चार्ट में अपने से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करेंगे हम। ड्रॉ जब ट्रेंड लाइन करते हैं तो कभी कभी क्या हमें बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करनी है, क्या हम विक टू विक ड्रॉ करनी है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन को आप हमेशा कैंडल के हाई या फिर कैंडल के लो से ही ड्रॉ करें। कैंडल के हाई या फिर कैंडल के लो। अब इसमें कैंडल का हाई या कैंडल का लो क्या होता है? वो बॉडी भी हो सकती है या वो विक भी हो सकती है, या जिसको हम शैडो कहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली है हमने, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इस कैंडल के हाई से हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन स्टार्ट करी, ठीक है। तो फर्स्ट आपने देखा कि यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड चेंज हुआ डाउन ट्रेंड में, तो आपने इससे इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया और आपने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक आपकी ट्रेंड लाइन आ गई। क्लियर? सेकंड केस में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इसने प्रीवियस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ गया, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट आपका क्या था? फर्स्ट आपका ये वाला था, सेकंड आपका ये वाला था, तो आपने दोनों को ज्वाइन करना है, फर्स्ट वाले को भी सेकंड वाले को भी। आप यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो या फिर डिफरेंट लाइन की जगह आप डैश या फिर डॉट्स भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से जिस पे आपको वैलिडेशन मिलती है, जिस पे आपको थर्ड कन्फर्मेशन मिलती है, दैट विल बी ट्रीटेड एज द कन्फर्म ट्रेंड लाइन। उस ट्रेंड लाइन को आप एक कन्फर्म्ड या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कह सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोनों के लिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हुआ, बट
थर्ड टच यहाँ पे हुआ, क्लियर। और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के लिए फर्स्ट टच यहाँ पे, सेकंड टच यहाँ पे, थर्ड टच पे अगर आप देखोगे, थर्ड टच के बाद मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक नहीं आया। नीचे वाली ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने यहाँ पे थर्ड टच दिया या फोर्थ टच दिया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वहीं पे एक सपोर्ट बनाया और वहीं से मार्केट ने अपना अप ट्रेंड की डायरेक्शन कंटिन्यू कर ली। अब वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन है। और ये अगर आप देखोगे, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस वाली लाइन यहाँ पे बन रही है। तो मार्केट जब इस जोन को ब्रेक करेगा तब आप अपनी एंट्री ले सकते हो। मार्केट जब इस जोन को ब्रेक करेगा तब आप अपनी एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि भाई मार्केट ने तो यहाँ पर भी ब्रेक कर लिया इस लेवल पे, बट नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दी। कंफर्मेशन का मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल यहाँ पे हुआ, तो मान लो आपने यहीं पे एंट्री ले ली, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा। और आप देखो यहाँ से आपका टारगेट कितना, अच्छे खासे पॉइंट्स आपको यहाँ से कवर हो गए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 52,400 से लेके 52, पहले आपको यहाँ पे 850, लगभग 450 पॉइंट, उसके बाद आप सीधे 500 पॉइंट तक, 900 तक आपने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो दोनों केस में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। एक को आप डॉटर लेके चल सकते हो या डैश फॉर्म में लेके चल सकते हो, या एक को आप कलर चेंज करके भी ले सकते हो, ठीक है। उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहाँ पे आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने थर्ड सपोर्ट यहीं पे अगर आपने एंट्री ली होती, तब भी यहाँ पे आपको अपना टारगेट, यहाँ पे जैसे आप देखोगे अप टू रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पे अपना टारगेट हिट हो गया होता, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे बना देते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने ट्रेंड लाइन्स के बारे में बात कर ली। ट्रेंड लाइन की एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट हमारा ये था, सेकंड सपोर्ट हमारा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के लिए बना, ठीक है, और सेकंड सपोर्ट हमारा नीचे वाली ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पे बना, क्लियर। अब देखो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कहीं भी फिर उसकी वैलिडेशन नहीं हुई, बट थर्ड वाली ट्रेंड लाइन की वैलिडेशन यहाँ पे हुई है। सेकंड वाली ट्रेंड लाइन की वैलिडेशन यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हुई है। सेकंड वाली ट्रेंड लाइन का मतलब ये डॉटेड वाली ट्रेंड लाइन जो थी, इसकी वैलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली है, क्लियर। अब देखो, जब मार्केट ने इस थर्ड ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड ब्रेक किया, एक पुल बैक लिया, वहाँ से आपको एक बेयरिश कैंडल देखने को मिली, और वहाँ पे आप चाहो तो दोबारा से पुट साइड में एंट्री ले सकते हो, और वहाँ से आप देखोगे कितने पॉइंट्स आपके कैप्चर हुए हैं, क्लियर। ये थी एक और एग्जांपल। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली ट्रेंड लाइन के बारे में, ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं और ट्रेंड लाइन अपना पैटर्न रिवर्स कब करती है। जैसे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमने देखा था, जब सपोर्ट को ब्रेक होता है तो वो एज रेजिस्टेंस काम करता है। सेम जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था, ये भी एक सपोर्ट था, ये भी एक सपोर्ट था, ये भी एक सपोर्ट था, बट जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये जो है यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे एज रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेंड लाइन की मदद से कैसे ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन की जगह अगर हम रेक्टेंगल बॉक्सेस भी ड्रॉ करेंगे, उनकी मदद से भी हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करेंगे, किस किस टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा ट्रेंड लाइन का एक इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन्स में एक इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फैन पैटर्न, या फिर फैन ट्रेंड लाइन, क्लियर। फैन पैटर्न, फैन ट्रेंड लाइन, या एक और इसको नाम दिया जाता है फैन प्रिंसिपल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फैन प्रिंसिपल पे, फैन पैटर्न पे, उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, क्लियर। ये था आज का वीडियो। इसके अलावा कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।